मैं सब अपनी टीम के बिहाफ पर आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं और आपकी प्रेजेंस और इतने सारे लोगों की प्रेजेंस जो है ना वो ये शो कर रही है कि वाकई डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्किल है आजकल के ज़माने में, जिसे हमें सीखना चाहिए ताकि हम जो भी अपने डे टू डे चैलेंजेस हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो करियर हो, उसके अंदर हम अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सकें। तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली बिजनेसमैन हैं, कुछ लोग अपने जॉब के लिए शायद इसको देख रहे हैं, कुछ लोग मार्केटर्स नहीं हैं लेकिन वो चाहते हैं कि अपने इस पर्टिकुलर स्किल को हासिल करके और दूसरों को हेल्प करें और उससे उनको भी फायदा हो। तो आप लोगों की आज अगर कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो कि आप चाहते हैं कि भाई हमें आने का ये फायदा होना चाहिए या हमें ये पता चलना चाहिए, हमारे ये कोई खास चीज के ऊपर मैं आपको बताऊं, तो वो भी मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है वो मुझे अपनी राय से आगाह कर दें। चंद मिनट जो है वो आप मुझे बता दें, उससे एक फायदा और भी होगा कि जो एक थोड़ी सी अजनबियत है, क्योंकि जाहिर है कुछ लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, कुछ लोग जो है वो पहले मिल चुके हैं मुझसे, तो अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो अजनबियत, वो जो एक एयर है दरमियान में, वो भी एक्चुअली बर्स्ट हो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है वो बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत ही सिक्योर, बहुत ही एक्चुअली सेफ अंदाज में यहाँ बैठें और आज जो भी वक्त हमारा 1-1.5 घंटा हमें आपस में एक दूसरे के साथ गुजारना है, उसका फायदा जो है वो आप लेकर जाएं। जी प्लीज, आपके जहन में है कोई ऐसी? जी बताएं जरूर। My name is Kashif Riaz. I'm from Royal International Services. I have started recently a new project. The name of Safai Wala. Okay. That is a kind of janitorial services. As far as marketing is concerned, that is very important for everywhere or for everyone. Any business. Once you have decided that you have to promote your product, then you will get something out of that. Yes. But promoting is not an easy task. Yes. For me. Yes. At this point of time. For everyone. Everyone. Really. I started with a different ways to promote my product, but I failed. The kind of marketing and the promotion which I utilized and tried to make it successful, that was the direct marketing. Secondly, telephone calling to the corporate sector and the retail shops. And third one was all OLX and all that. But I could not got any response, whatever I have forecasted. Okay. So that's why one of my friends in the similar field informed that this is the area. Okay. From where you can get your business, okay. whatever you are looking for. Okay. That is Google marketing, yes. kind of thing. Yes. Secondly, Facebook marketing. Yes. So I hired a company, given 1,50,000 rupees to them for my business, and we just have started with them, and we are getting queries out of them. We are getting queries. Yeah. And we are trying to make them materialize, and we hope soon we will get business from the domestic area, residential, commercial area, and the corporate sector. Okay, thank you very much. Please clap for him. Actually, this person made many things very clear, and he made actually things easy for me as well. Because अगर आप देखें कि जो भी इन्होंने बात की, चाहे वो ये नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या जिनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आजकल चाहे स्मॉल बिजनेस है या लार्ज बिजनेस है, हर बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन को कस्टमर चाहिए और उसके लिए उसको रेवेन्यू चाहिए। तो होता क्या है कि हमारे पास
एक फॉर्मूला होता है कि हम जो है ना वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उसको कैलकुलेट करें कि भाई ठीक है हम मार्केटिंग करना चाहते हैं और हम जो है उससे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि रेवेन्यू आ जाए, लेकिन हमें इतनी श्योरिटी हो कि हाँ हम जिस जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो लाख की है, चाहे 2 लाख की है, चाहे 5 लाख की है, चाहे 1 करोड़ की है, जब हम वहां पे पैसे लगा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमें जो है ना वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो मिलना चाहिए। अगर 1 करोड़ के कम से कम 3 करोड़ मिलेंगे तो हम बोलेंगे हाँ भाई लगा देंगे, 1 लाख के कम से कम 3-5 लाख रुपए मिलेंगे तो हम जरूर लगा देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि भाई 1.5 लाख रुपए उन्होंने दिए और उधर से वो एक्चुअली दे आर गेटिंग नाउ सम इंक्वायरीज एंड दे विल कन्वर्ट देम इनटू पेइंग क्लाइंट्स। तो यही चीज जो है जो आप उनको 1.5 लाख रुपए में दे रहे हैं, आज मैं बहुत सारी चीजों की वजाहत करने वाला हूं जिससे आप वो चीज शायद उससे 1/3 पैसे खर्च कर कर वो स्किल खुद डेवलप कर सकते हैं और आप अपने कंपनी के हर महीने 1.5 लाख रुपए बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए, गारंटीड। अब आप बोलेंगे कि कैसे आप बोल रहे हैं, तो मैं बोलूँगा गारंटीड। ठीक है, एक तो वजह। अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन, आप कुछ बताना चाहते? आपने कहा एक्सपेक्टेशंस, मैं वहां से जी जी जरूर। फॉलो कर रहा हूं। अच्छा, इत्तेफाक से मैंने इंटरेस्ट शो किया था, तो जब कॉल आ गया तो मैंने सारी कंफर्मेशन की बात आई तो मैंने कहा आपसे मेरा क्वेश्चन ये फ्री है। बहुत शुक्रिया। ये फ्री है, लेकिन एब्सोल्युटली फ्री है, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। तो मैंने उसके बाद क्वेश्चन ये था, मेरा एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैं ये चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग मुझे सब पता तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये कि क्या सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाएगी या कुछ केस स्टडीज? नहीं, मैं आपको केस स्टडीज भी दिखाऊंगा, मैं आपको एक ऐसी स्किल भी सिखा दूंगा कि जो आप अपने बिजनेस के अंदर जाकर उसको अप्लाई करेंगे और आपका बिजनेस जो है वो आपके लिए कस्टमर्स जो है ना वो जनरेट करना शुरू कर देगा। स्किल सिखाएंगे, स्ट्रैटेजी भी देंगे कोई? स्ट्रेटजीज देखिए बहुत सारी हैं, लेकिन इस वक्त, इस कम वक्त के अंदर डेफिनेटली जिस पर्टिकुलर स्किल को सिखाऊंगा उसकी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। हाँ, बहुत शुक्रिया। पहले तो आजकल एक ऑब्जर्वेशन के एक तरीकेकार होते हैं, तो जब सर को मैंने सिर्फ सोशल मीडिया से जाना, तो पहले तो इनके लिए ताली बजा दें कि ये वाकई में डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। हम लोग ये तो इस बात की बिल्कुल 100% श्योरिटी में बहुत सारे लोगों के चेहरे देखकर अंदाजा हो रहा है कि अपने कीमती वक्त से टाइम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कम से कम मेरे जैसे सुस्त आदमी को जब अगर ये इधर लेकर सिर्फ डिजिटल टूल के जरिए, सोशल मीडिया टूल के जरिए, जी जी, तो लाजमी लोगों को कुछ अच्छा सिखाएंगे। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह आप लोग जो भी आपकी इंशाल्लाह ताला एक एक्सपेक्टेशन है, इंसान जो है वो जो हदीस कुदसी में भी है कि जो मेरे अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी के जरिए कि भाई जो मेरे बारे में गुमान करोगे वैसा मिलेगा। तो हम अपनी जो भी ज़ाहिर है आप लोग अपनी एक ज़ाहिर इंट्यूशन को फॉलो किया, आपने अपनी एक सिक्स सेंस को फॉलो किया, हमने ज़रूर अवेयरनेस क्रिएट की और बहुत सारे लोगों तक हमने मैसेज पहुंचाया, लेकिन आप सब लोग जो है एक्चुअली उससे वो मैसेज कनेक्ट हो गया और आज आप लोग यहाँ पर हैं। और मेरे भी ये नीयत है और मैं इंशाल्लाह अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको इस वक्त से जो है ना भरपूर फ़ायदा मिले। और मैं जो हूँ वो आपको सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा कि भाई देखें ये एक्चुअली है जो कि आप सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये हमने एक्चुअली डिफरेंट कैंपेन चलाई, उससे हमें ये रिजल्ट्स मिले और ये हमारा पूरा एक तरीकेकार है और इस तरीके से आप भी अगर करेंगे तो आप भी जो है वो अपने बिजनेस के अंदर ये काम जो है वो आसानी से अपना रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। आपका कुछ क्वेश्चन? जी माशाल्लाह। अच्छा, अब वो फेसबुक के अंदर जो है बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं मुझे, जैसे कि अकाउंट डिसेबल हो रहे हैं, वो होंगे बिना किसी पॉलिसी को वायलेट किए। मैंने 4 से 5 दफा उनकी पॉलिसी जो है वो रीड की, उसको पढ़ के लगाने की कोशिश की, बेसिकली मैंने कहीं से सीखा नहीं। ये यहाँ पर जो आया हूँ मैं वेरी गुड, इसलिए आया हूँ कि थोड़ा सा मुझे गूगल एडवर्ड के बारे में थोड़ा पता लगे और ये जो डिसेबल हो रहे हैं कि डेली बेसिस के ऊपर पॉलिसी चेंज होती जा रही है, ठीक है, इससे हम किस तरीके से? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और अच्छा किया कि आपने अपनी एक्सपेक्टेशन को भी बता दिया। देखिए कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप फौरन से रिलेट कर सकेंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो जाहिर है कि डायरेक्टली आपसे रिलेट आप नहीं कर पाएंगे। जैसे उसने क्वेश्चन किया कि भाई मेरा अकाउंट मैं 6 साल से कर रहा हूं,
लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहां पे, इन्होंने कहा कि मैंने कहीं से सीखा नहीं है। यू अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड? इसने कहा मैंने कहीं से सीखा नहीं है। ये जो जुमला है ना, ये बहुत एक्चुअली समझने वालों के लिए, समझदार लोगों के लिए मतलब बहुत मीनिंगफुल है कि जब आप कहीं से सीखते नहीं हैं तो आप ट्रायल एंड एरर करते हैं। जब आप ट्रायल एंड एरर करते हैं तो आप अजम्पशंस पे चलते हैं और फिर कंफ्यूजन में आते हैं और फिर आपका वक्त जा रहा होता है। ठीक है, हम थोड़े से पैसे खर्च नहीं करते और वक्त नहीं लगाते सही जगह पे और सही पर्सन के साथ, तो उससे क्या होता है कि फिर हम स्ट्रगल करते हैं और इतनी सारी जो 6 साल की अपॉर्चुनिटीज हैं, उन तमाम अपॉर्चुनिटीज को हम डेफिनेटली मिस कर देते हैं। हमें एक फेयर होता है कि अब मैं कोई एक्शन लूंगा और फेसबुक जो है मेरा अकाउंट डिसेबल कर देगा या ये सारी चीजें। तो आज आपको ये भी पता चलेगा कि जो लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, वो भी उस पर भी मैं 5 मिनट लगाऊंगा। 5 मिनट में मैं इंशाल्लाह इतना आपको बता दूंगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। और फिर हमारा जो कोर ट्रेनिंग है, जो आज की कोर ट्रेनिंग है, उसके बारे में भी जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलेंगे। देखिए, सबसे पहले आप समझ लें कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। डिजिटल मार्केटिंग में से डिजिटल हटा दे तो मार्केटिंग रह जाता है। और मार्केटिंग के बारे में मेरे ख्याल में सभी कहेंगे कि हमें आता है कि भाई आप एक्चुअली you want to get customer for your business. This is a skill. You actually get customer for your business. आपको रेवेन्यू इंक्रीज करना होता है। You actually go and tell people, जो भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है जिसके अंदर पोल साइंस भी होंगे, जिसमें होर्डिंग्स होंगी, जिसमें फ्लायर्स होंगे, जिसमें ATL BTL एक्टिविटीज होंगी। आप मॉल्स में जाएंगे, मॉल्स में जाके आप अपने जो है वो स्टॉल्स लगाएंगे, या फिर आप नेटवर्किंग इवेंट्स करेंगे, या फिर आप एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ये मुख्तलिफ तरह की तमाम मार्केटिंग एक्टिविटीज हम करते भी आए हैं। इस 18 साल से हम एक एजुकेशन सेक्टर के अंदर तकरीबन 28 इदारे चला रहे हैं। तो उस 28 इदारों के अंदर हमने जो है वो मुख्तलिफ तरीकों की, लाखों रुपए की बल्कि करोड़ों रुपए की मार्केटिंग की है। हमारे स्कूल्स भी हैं, पिंगूज इंग्लिश स्कूल, आप उसको देखते होंगे कि वो तकरीबन पूरे कराची के अहम इलाकों के अंदर मौजूद हैं। और हमने बहुत मार्केटिंग की। और उसके बाद लास्ट 2 सालों में हमें रियलाइज हुआ कि ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है ये बहुत एक्सपेंसिव है और उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इतना ज्यादा नहीं है कि जिससे बिजनेसेस सरवाइव कर सकें। फिर उसको करने के लिए देखो, हर पर्सन बाहर जाना पसंद नहीं करता। हर पर्सन नहीं चाहता कि वो बाहर जाए और जाहिर है लोगों के साथ इंटरेक्ट करे। उसके लिए एक खास पर्सन चाहिए होता है जो कि मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रखता हो, उसको सेंस हो और उसके अंदर करेज हो कि वो जाके लोगों से बात करे, उनके बारे में अवेयरनेस। जैसे आपने कहा डायरेक्ट मार्केटिंग जो है वो करता हूं, तो ये पर्टिकुलर चीज एक रिक्वायर करती है रिसोर्सेज, और वो रिसोर्सेज होते हैं बहुत एक्सपेंसिव। और जब हमने ये बात को रियलाइज किया तो हमने अल्टीमेटली अपनी सारी रिसर्च के बजट को डायरेक्टली लगा दिया डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और मैंने लास्ट 7 सालों के अंदर बहुत सारे इदारों से एक्चुअली सीखा और मेरे पास इस वक्त तकरीबन 5 मेरी सर्टिफिकेशंस हैं इस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ये आप देख रहे हैं, ये मेरी 5 सर्टिफिकेशंस हैं और ये किसी टूल की सर्टिफिकेशंस नहीं है, ये स्ट्रेटजीज की सर्टिफिकेशंस हैं कि हाउ यू विल ब्रिंग कस्टमर्स। देखो, जितने भी टूल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, एक टर्मिनोलॉजी कहलाती है विच इज कॉल्ड SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसमें जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, जो भी लिंक्डइन हो गया, आपका जो है वो फेसबुक हो गया, फिर आपका ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये जो सारे हैं इसके ऊपर आप किस तरीके से पेड मार्केटिंग करेंगे, वो एक स्किल है कि आप किस तरीके से वही सारे काम जो कि आप ट्रेडिशनली करते थे, लोगों को जाके बताते थे अपने प्रोडक्ट के बारे में, फिर उनको इंगेज करते थे, इंगेज करने के बाद फिर उसको कन्वर्ट करते थे, ये सारे के सारे काम आप इलेक्ट्रॉनिकली कैसे कर दें, उन प्रोसेसेस को ऑटोमेट कैसे कर दें कि अब आपका जो कंप्यूटर है वो एक्चुअली ये काम कर रहा हो और आप जो है वो अपने ऑपरेशंस के ऊपर फोकस कर सकें। तो अगर ये एक स्किल जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, SMM,
अगर ये किसी को आ जाती है, वो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है अपने बिजनेस के अंदर। चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो अपना बिजनेस रन कर रहा है, चाहे वो फ्रीलांसर काम कर रहा है, चाहे वो एक सपोज हाउस वाइफ है, वो घर पर बैठे, मतलब मैं और मेरे साथ चंद जो लोग ट्रेन हो गए हैं, हम लोग मिलके पूरे हमारे नेटवर्क की जो है ना वो मार्केटिंग करते हैं और बैठे हुए, वी डोंट हैव एनी मार्केटिंग पर्सन, कोई मार्केटिंग पर्सन नहीं है, और हम 10 से 15,000, बाज दफा 18,000, बाज दफा 20,000 रुपए से तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करते हैं उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से, उस मार्केटिंग की इन्वेस्टमेंट से। तो अब आपके जहन में जाहिर आएगा कि हाँ यार फिगर तो बहुत अच्छा है कि यार हम भी 15-20,000 रुपए लगा के इतना कर लें। अब इसके अंदर थोड़ा सा जो फर्क आता है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी आता है, कंपनी टू कंपनी भी आता है, और उसी के दरमियान फिर आपकी जो एक्चुअली ऑडियंस है उसका एक परसीव्ड वैल्यू आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट के बारे में, और फिर जो स्ट्रेटजीज हैं वो स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी हर जगह पर काम नहीं करती, आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज जब बताई जाएंगी तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज में जो रेलिवेंट स्ट्रेटजी होगी आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के हवाले से, उस पर्टिकुलर चीज को आप एक्चुअली अप्लाई करेंगे। एक बात आपको समझ में आ गई, SMM, एक होती है SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये क्या है कि हम एक ऑर्गेनिक अप्रोच, बगैर पेड अप्रोच के अपने लिंक्स जो है वो डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर एक दूसरे के साथ एक्चुअली इंटीग्रेट कर दें। ट्विटर को फेसबुक के साथ कर दें, फेसबुक को यूट्यूब के साथ कर दें, यूट्यूब को आपस में नेटवर्क कर दें, ट्विटर को कर दें, पिंटरेस्ट को कर दें, स्नैपचैट को कर दें, गूगल प्लस को कर दें। ये सारे जो भी प्लेटफॉर्म हैं, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर एक्चुअली बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, वहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं जिन लोगों को हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की जरूरत है, लेकिन उन तक हमारा मैसेज कैसे पहुंचे, क्योंकि मैसेज पहुंचाने की जो कॉस्ट है वो बहुत महंगी है। क्योंकि हम अगर पोल साइन लगाएंगे, फ्लायर्स करेंगे, उसकी कॉस्ट इस पर्टिकुलर कॉस्ट के मुकाबले में बहुत कम है, और सिर्फ उसकी स्किल को हासिल करके हम बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्दी, आसानी भी और जल्दी में और इन कंट्रोल, हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को जो है वो हासिल कर सकते हैं। और इतना कंट्रोल है हमारे पास कि शायद हम कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि हम मार्केट में करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस के थ्रू, उसको हम शायद स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि हमने प्रिंटिंग की हुई है सर। लेकिन यहां पर तो आप एक दिन के बाद अगर समझते हैं कि भाई आपकी कैंपेन जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही, आप उसको स्टॉप कर दें, आप चेंज कर दें, आप ऑडियंस को चेंज कर दें, आप रीटारगेट करें कि भाई ये शख्स हैं, मैंने इनको एक दफा मैसेज दिखाया है, इन्होंने एक बिहेवियर मुझे दिखाया, इन्होंने सिर्फ मुझे लाइक किया, और लाइक करने के बाद फिर ये जहां जहां डिजिटली जा रहे हैं, किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं, किसी और सोशल मीडिया चैनल पे जा रहे हैं, मेरा ऐड जो है वो इनके पीछे पीछे जो है वो जाएगा। तो चूंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, अब आगे जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, लोग जो स्मार्ट लोग हैं वो लोग स्मार्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, और वो स्मार्ट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग है, और आप लोग भी सब स्मार्ट है तभी आप लोग यहां पर माशाल्लाह से आए हुए हैं। ठीक है, तीसरी जो चीज है वो कहलाती है SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, कि भाई हम गूगल पे जाते हैं और सबको पता है कि भाई सबसे ज्यादा विजिट होने वाली जो वेबसाइट है वो गूगल है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हो सकता है कि शायद किसी को यह बताने की जरूरत पड़ती हो कि भाई पाकिस्तान इस दुनिया में मौजूद है, हो सकता है किसी को यह बताने की जरूरत पड़ती हो कि भाई कायदे-आज़म भी कोई चीज है, हालांकि मशहूर है, लेकिन दुनिया में जितना गूगल मशहूर है इतना कायदे-आज़म नहीं है, जितना गूगल मशहूर है इतना पाकिस्तान नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास ये एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके, जो गूगल पर ट्रैफिक आ रहा है, जो आके सर्च करता है, गूगल उसकी इंफॉर्मेशन को अपने पास रख रहा है और वो हमें बेचता है। वो कहता है मेरे पास ये फला फला शख्स आया था और उसने कहा कि भाई मुझे अच्छा वकील बताओ, ये फला फला शख्स आया था, इसने मुझे कहा कि मुझे अच्छा स्कूल बताओ, ये फला फला शख्स आया था, उसने कहा था मुझे भाई फिटनेस ट्रेनिंग के कुछ नुस्खे बताओ।
तो ये मेरे पास ऑडियंस है लाखों की तादाद में, और पाकिस्तान में है, और कराची में है, और शारा फैसल पर है, और बहादुराबाद पर है, और क्लिफ्टन पे चाहिए मैं दे दूंगा तुम्हें। मेरे पास सब डेटा मौजूद है। हमें खाली थोड़े से पैसे दे दो, मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा। आप घर पे बैठ के आराम से अपना काम करो, मैं रिपोर्ट भी पहुंचा दूंगा। शाम को रिपोर्ट मिल जाएगी, देख लेना आराम से। अगर ना अच्छी लगे बंद कर देना, मत देना पैसे मुझे, मैं खुद ही परफॉर्म नहीं करूंगा। वो आपकी कैंपेन चलाते ही नहीं है। इफ दे डोंट डिलीवर, फेसबुक विल नॉट डिलीवर, दे वोंट एक्चुअली रन योर कैंपेन, दे वोंट चार्ज यू। अब बताओ, ऑनेस्टी भी मिल गई, लॉयल्टी भी मिल गई, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिल गई। आखिरी चीज जो इसके अंदर एक होती है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। एक होता है SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसके अंदर आप गूगल पे जैसे जाते हैं, सर्च करते हैं, आपको वो लिंक्स दिखते हैं। अब उसके अंदर आप देखेंगे, जो आपको लिंक्स दिखेंगे, एक लिंक के साथ लिखा होगा AD एड, मैं आपको दिखा दूंगा, और बाकी लिंक्स के साथ जो है वो आपको AD एड नहीं दिखेगा। तो जिसके साथ आपको AD एड नहीं दिख रहा, वो आपकी एफर्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, क्योंकि उसको आपने अपने एक्चुअली सलाहियतों से, स्ट्रेटजी से अपनी वेबसाइट के अंदर ऐसी चेंजेस की कि अब वो आपका जो वेबसाइट है वो उसके पास आती है, उसके सामने आती है, बगैर किसी पेमेंट के। अब अगर सपोज किसी एक पर्टिकुलर, जैसे आपने कहा भाई सफाई, किसी ने कहा कि भाई मुझे जो है वो ये जेनिटोरियल वर्क जो है वो चाहिए, उसकी कौन है कंपनी, तो आपकी वेबसाइट बटन करके उसके सामने आ जाए। तो जितना ट्रैफिक उस चीज के लिए आ रहा है वो सारे के सारा आपके पास जाएगा, या आप ही की तरह दूसरी कोई वेबसाइट्स होंगी। तो ये अनपेड कहलाती है, इसमें हमें पैसे नहीं लगते। SEM के अंदर हम डेलिबरेटली एक्चुअली एक एड बनाते हैं और उसको कहते हैं गूगल को कि भाई इन कीवर्ड्स के ऊपर जो आके ये लोग सर्च कर रहे हैं, मेरे रेलिवेंट प्रोडक्ट के मुताबिक जब कोई मैच कर जाए तो उसको मेरा एड दिखाना। और वो गूगल कहता है मैं दिखा दूंगा। तो हम पूछते हैं भाई कितने पैसे लोगे, बोला जब पैसे लूंगा जब वो आपको क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा, मुझे आप पैसे दे देना। फेयर डील, बहुत अच्छी डील। इसे हम कहते हैं PPC मार्केटिंग, पे पर क्लिक मार्केटिंग। एक आसान लफ्जों में जो हम, अब है तो बहुत इसके अंदर चीजें हैं कि भाई ये कैसे होगी क्या होगी, लेकिन PPC ये होती है, ठीक है ना, पे पर क्लिक मार्केटिंग। अब इसमें ईमेल ऑटोमेशन भी होती है, इसमें कंटेंट मार्केटिंग भी होती है, जिसमें आप ब्लॉग्स राइट करते हैं, वीडियो ब्लॉग्स राइट करते हैं बहुत सारी चीजें। ई-कॉमर्स मार्केटिंग होती है, ये सब चीजें मिलाकर, अच्छा मोबाइल मार्केटिंग होती है, व्हाट्सएप मार्केटिंग होती है, ये आती सब डिजिटल में ही है। तो वैसे अगर कैटेगोरिकली देखें तो ये 4 हैं, SMO, SMM, SEM और SEO। और अगर हम और डिटेल में जब जाएं, चलें भाई अंदर देखते हैं अंदर क्या है, तो फिर आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल ऑटोमेशन, और फिर जो है ना मोबाइल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स मार्केटिंग। तो इस तरह की डिफरेंट आपको मार्केटिंग मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये तो उन लोगों के लिए जवाब था जो पूछते थे कि भाई हमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता। तो ये सारी अप्रोचेस जो हैं, इन सब अप्रोचेस को आप यूज करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप प्रमोट करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद आप उनको इंगेज करते हैं इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। इंगेज करने के बाद आप उनको जो है वो कन्वर्ट करते हैं इनटू पेइंग क्लाइंट्स, फिर वो आपके कस्टमर बन जाते हैं। और देखें, कोई इसके अंदर चीटिंग नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि आपका प्रोडक्ट अच्छा ना हो तो भी गूगल आपको दिखाए, नहीं। आपकी रैंकिंग होती है, आपके बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे आप कह रहे हैं भाई बहुत सारे लोगों को एक्चुअली कर रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका फायदा नहीं हो रहा था। फायदा इसलिए नहीं हो रहा होता कि हम एक्चुअली प्रूवन स्ट्रेटजीज पे काम नहीं करते। तो मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जो USA का है, उससे एक एक कोर्स 1-1 लाख रुपए का करके, एक छोटा सा कोर्स 1 लाख रुपए का, फिर दूसरा कोर्स 1 लाख रुपए का, फिर तीसरा कोर्स 1 लाख रुपए का, इस तरह से लाखों रुपए खर्च किए। बहुत ज्यादा जाहिर है उनकी मार्केट को स्टडी किया, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बताई, फिर पाकिस्तानी मार्केट को स्ट्रेटजी किया, फिर इसके ऊपर पैसे खर्च किए, कैंपेन्स चलाई। उससे जब मेरे पास
रिजल्ट आए तो मैंने मवाजना किया कि भाई आया क्या ये स्ट्रेटेजी जो पाकिस्तान के लिए यूजफुल है, ये जो उन्होंने बताया था वो तो नहीं है। तो इससे और भी ज्यादा जो है मुझे अवेयरनेस हुई, मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, और आज जो है वो मैं अपने जगह से बगैर किसी ज्यादा मतलब रिसोर्सेज के बहुत आसानी से बहुत सारी कैंपेन्स रन कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि मैं कुछ कैंपेन्स को आपको दिखाऊं जो रियल कैंपेन्स हैं, वो इस वक्त भी चल रही हैं, वो इस वक्त भी मेरे लिए लीड्स जनरेट कर रही हैं, और वो किस तरीके से हम एक्चुअली ये सारा प्रोसेस करते हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको फिर स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट के अंदर आज जो है वो बताऊंगा। तो ये है अभी तक का मतलब आपका अगर क्वेश्चन इसमें आंसर हुआ है डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, तो कुछ ना कुछ आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। एक बस उनका मैं आंसर दे दूं, उन्होंने कहा भाई हमारे ऐड फेसबुक जो है ना वो ऐड डिसेबल कर देता है, वो कर देता है। मैंने उसकी पॉलिसी को भी पढ़ा है, ये सारी उसके अंदर तरीकेकार ये है कि देखो पॉलिसी तो पढ़ा है, लेकिन जो चीज आपने नहीं पढ़ी और तजुर्बा नहीं किया वो ये है कि इनके जो है ना ये लोग खुद आपका फेसबुक का अकाउंट डिसेबल नहीं करते, और ना ही एक्चुअली आपका कंटेंट जो है, ये इनके सॉफ्टवेयर क्रॉलर्स होते हैं। जैसे ही आपके उसके अंदर जैसे लिखा हुआ पेड, या आपने कहा कि भाई अर्न स्टार्ट अर्निंग, या इसी तरह की उसकी पॉलिसी के अंदर जो भी ऐसी चीजें हैं जिसमें कीवर्ड्स हैं और कीवर्ड्स यूज होते हैं, या एड जो आपने बनाया है उस एड को अगर उनका सॉफ्टवेयर अप्रूव नहीं करता तो वो आपका अकाउंट या तो आपका एड अप्रूव नहीं करते पहले स्टेज पे, और अगर आप बहुत ज्यादा वायलेशन करते हैं तो फिर आपका अकाउंट डिसेबल कर देते हैं। उसके फिर दो तरीके हैं। एक तरीकेकार तो सिंपल ये है कि आप उनसे अपील करें। अगर तो आपने चीटिंग नहीं किया है और आप उनके लिए थ्रेट नहीं है और यू आर अ जेन्युइन पर्सन, दे विल ओपन, आपका इनेबल कर देंगे वो ऐड, ठीक है। और अगर सपोज आपने कभी गलती से कोई ऐसा काम कर बैठे जो कि आपने दानिस्ता तौर पे नहीं किया था, लेकिन ना दानिस्ता तौर पे किया और उन्होंने अब आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया और वो फिर उसके बाद जवाब नहीं देते, दे डोंट एक्चुअली रिप्लाई यू, उनकी मर्जी होती है तो वो उसको इनेबल करते हैं, मर्जी नहीं होती तो नहीं इनेबल करते, तब आपके पास ऑप्शन ये है कि फिर आप दूसरा अकाउंट बनाएं और दूसरा ऐड अकाउंट बनाएं और फिर उसको करें। जाहिर है इसमें भी काफी डिटेल है, वी कैन नॉट एक्चुअली मेक इट अ फोकस ऑफ डिस्कशन, लेकिन कुछ ना कुछ आपको इसका आइडिया हो गया होगा।